हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। और आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पति चोरनी के बारे में। जी हाँ, कल पति चोरनी का एक वीडियो आया था और पति चोरनी अपने वीडियो में बोल रही थी कि उसकी बेटी किसी के घर नहीं जाती है घूमने के लिए, खेलने के लिए। तो पति चोरनी, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने ऐसा कोई जगह छोड़ा था जहाँ तेरी बेटी जा कर के खेल पाए, घूम पाए। नानी के घर तो जाती थी, लेकिन नानी से तो तुम्हारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया। अब जो है एक फर्जी नानी उसको ला करके दे दिया। वो फर्जी नानी का कभी कमेंट तो यूट्यूब पर तुम्हारे दिखता नहीं है, कभी वीडियोज़ में कमेंट तो उनकी उस नानी के आते नहीं। और नानी इतनी अच्छी है, शादी में बुला लेती, उनसे हल्दी मेहंदी करवा लेती, तो तुमने वो भी नहीं किया। और पति चोरनी, तू एक छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा टारगेट करती है, जो अपनी बुआ के घर में रह रहा, बुआ के घर पे गली मोहल्ले में खेल रहा, तो फिर टारगेट करती है। दूसरी चीज़ पति चोरनी, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तू जिस घर में रहती है, जो घर का बड़ा तू दावा कर रही है तेरे घर में 10 दरवाजे हैं, तेरा घर कोई राजमहल नहीं है कि तेरे घर में 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे तो राजमहल में होते हैं, और तेरा घर तो राजमहल में है नहीं। और तेरा घर जो बना है वो बना है फर्जी नक्शे पे। तुम्हारा कोई नक्शा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा जो मकान बना हुआ है, पता है तुम्हारा मकान किस पे बना है? तुम्हारा मकान जो बना हुआ है वो सरकार की ज़मीन पे बना हुआ है, और उसका कोई नक्शा नहीं पास है। तुमने और तुम्हारे जो मृतक पति हैं, उन्होंने उस पर कब्जा किया हुआ है, और पहले झुग्गी झोपड़ी रखा, उसके बाद घर बना लिया और उसमें रहने लगे। तो जब तक सरकार की नज़र उस झुग्गी झोपड़ी पे नहीं पड़ रही है ना, तब तक तुम उसमें रह रही हो। जिस दिन सरकार की नज़र पड़ गई, बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा, तो भागती फिरोगी। जो बड़े कह रही हो तो मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, 10 कमरे का 10 दरवाजे। तो ज़्यादा ज्ञान यहाँ भोगने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है पति चोरनी कि वो तुम्हारा जो घर है वो सरकारी ज़मीन पे है, और तुमने खुद ही जो है अपने एक वीडियोज़ में ये चीज़ बताई हुई है। बाकी हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, कैंट एरिया में कोई ऐसे निर्माण होते नहीं। तुम्हारा जो ये घर है वो अवैध निर्माण पे बना हुआ है, तो बहुत जल्दी बाबा जी की नज़र उस पे पड़ने वाली है, और अवैध निर्माण का जो है ध्वस्तीकरण होगा, और बाबा जी का बुलडोजर तुम्हारे घर पे चली जाना है। दूसरी चीज़, पति चोरनी जो बार बार ये कह रही हो कि लोग तुमसे जलते हैं, जब किसी के घर में किसी को चोट लग जाती है उसको नल्ला बोला जाता है, बोला जाता है। तो लोगों के घरों में जब किसी को ऐसा कुछ होता है तो हॉस्पिटल में होते हैं, वो बैठ कर के लाइव में अपने माँ बाप को गाली नहीं दिला रहे होते, अपने माँ बाप को गाली नहीं खिला रहे होते। और तुम्हारा तो नल्ला अपने माँ बाप को गाली दे रहा होता है, अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। हाँ, क्या पता किसी दिन तुम लोग वीडियो बनाने के लिए बच्चे को ला करके दिखा दोगे, देखो बच्चा मेरे पास है, बच्चा मेरे पास है, इस तरीके का तुम लोग वीडियो बना दोगे और बच्चे को दिखा दोगे। लेकिन असलियत क्या है, सभी को पता है कि तुमको तो बिल्कुल भी बच्चे की चिंता नहीं। अगर तुम सच में एक अच्छी माँ होती, एक अच्छी इंसान होती, तो उन दोनों बच्चों को अपने पास रखी, जैसे उस नल्ले को रख करके तुम उनके खर्चे उठा रहे हो। एक बात बताओ, जो 2 छोटे बच्चे तुम्हारा कितना खाना खा लेंगे? कितना ही खा लेंगे। तुम इतनी अच्छी इंसान हो अगर, तो खुद को बड़ी अच्छी, बहुत सती सावित्री बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि कहीं से दिख नहीं रहा है। पति चोरनी कभी भी कभी सावित्री होती नहीं है, ये हर किसी को पता है। तो तुम जो ये बार बार कह रही हो, तुम इतनी अच्छी हो, तो बच्चों को ले आओ, बच्चों को रखो, और डेली डेली बच्चों को दिखाओ। और बच्चों के साथ कुछ भी जाती नहीं होनी चाहिए। जैसे अपनी बेटी को रखती हो, ऐसे बच्चों को रखो, और उसी तरीके से उनकी परवरिश करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको स्कूल भेजो। तब तो हम लोग जाने कि तुम बहुत अच्छी हो। और पति चोरनी, तुम ये बता रही हो कि जो है तुमको लोग कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे, तो सबके, क्या तुम लोग के घरों में नल्ला बोला जाता? नहीं भैया, हमारे घरों में कोई आदमी ऐसे भी नहीं होता कि अपनी बीवी के रहते, अपने बच्चे के रहते, अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ के किसी के घर में जो है जाके रहने लगे। हम लोगों के घरों में ऐसा अगर कोई करने की भी सोचे ना, तो उसका पिछवाड़ा पप्पा लाल कर दें और बेदखल कर दें अपनी प्रॉपर्टी से। और जो बड़ा अपनी शादी दिखा रही है, शादी के वीडियोज़ तो आए नहीं। और जो ये साड़ी है, वो साड़ी मेरे शादी में इतनी साड़ियाँ आई थी। अरे कहाँ से आई थी? शादियों में जो डाल पे साड़ियाँ आती, ससुराल से आती। तेरी तो डाल वाली शादी हुई नहीं, तेरी बारात तो आई नहीं, तेरी हल्दी मेहंदी तो हुई नहीं, तो कहाँ से साड़ी? कैसी डाल की साड़ी? कैसी कौन सी शादी वाली साड़ी? और साड़ी तो और कौन सा तुम्हारा ऐसा लहंगा चुनरी क्या दिखा रही हो तुम तो गई सूट में जो है शादी कर ली। इतनी भी क्या जल्दी मची थी? तुझे फाइन करते हुए दिख रही, तू वहाँ तो सूट पहनी हुई है, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी हुई है। शादी का जोड़ा तो हई पहन ली, हऊ पहन ली, कहाँ पहन ली भैया? तुम तो मतलब क्या, तुम्हारा कोई ऐसा
शादी तो हुआ नहीं, तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था। कौन सा पंडित जी ने मुहूर्त निकाला था? कौन सा हल्दी मेहंदी तिलक चढ़ने वाला था तुम्हारा जो दोबारा मुहूर्त ना निकलता? अरे कितनी झूठी है यार तुम, कितनी झूठी है। मतलब कि जैसे काजल जाती है तो तुरंत जा कर के मेहंदी सिंदूर लगा कर के आ जाती हैं मैडम, और वीडियो बना देती हैं कि इनका जो है शादी हो गया। बेचारी काजल चली गई, इनको सिंदूर लगाने का मौका मिल गया। काजल थी तब क्यों सिंदूर नहीं लगाई? तब लगाई होती तो जानते हम लोग कि बिल्कुल तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन नहीं। तो बच्चों को कब दिखा रही है वीडियो में? बच्चों को कब नल्ले को अगर पाल रही हो तो बच्चों को भी लाओ, बच्चों को भी बच्चे के बाप के पास रखो। क्यों बच्चों को बुआ के पास रखे हुए हो? क्यों दादी दादा के पास रखे हुए हो? अपना बच्चा अपने पास रखो। जब आप उस नल्ले को अपनी बेटी का बाप बना ही दिया है, तुम बच्चों की माँ बन जाओ ना, स्टेप मदर बन जाओ, लेकिन प्यार असली माँ वाला दो। क्यों नहीं देती हो? और सुनो, तुमसे कोई जलन नहीं कर रहा। जलने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है जिससे कोई भी इंसान चले। और भाई बहुत ऐसे बेशरम टाइप के लोग हैं जो इसके कमेंट बॉक्स में आते हैं, ऐसा कमेंट करते, शादी का ग्लो, ए ओ पता नहीं क्या क्या। अरे कौन सा ग्लो उसके आ रहा है? कौन सा गोल्डन उसका गाल हो गया जो ग्लो आ गया है? मतलब कुछ भी यार, इतने अंधभक्त है। मैं इन सब्सक्राइबर से जो ये लोग इसको लाइक करते हैं, जो इसके चाहने वाले लोग, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे घर की कोई बेटी ऐसा कर दे, क्या तुम उसको थप्पड़ नहीं मारोगे? क्या तुम्हारे घर की बहू ऐसा कर दे तो क्या उसको घर में घुसने दोगे? क्या उससे रिश्ता ख़त्म कर लोगे या रिश्ता उसे बनाए रखोगे? क्या ऐसा तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य करता है तो तुम क्या करोगे? मतलब इतने बेशरम लोग हैं यार, कैसे सपोर्ट कर दे। और इतनी बेशरम ये है, इतनी ज़्यादा बेशरम ये है, कहती है कि लोग मुझसे चलते हैं, लोग मुझसे करती, मेरी बच्ची कहीं नहीं है, बच्चे बड़ों के बीच में खेलते हैं तो बच्चों जैसी चालाकी फिजत। इसका मतलब तू भी बड़ी है तो तू भी चालाक है? हाँ, बच्चे बड़ों के साथ चालाकी सीखते हैं? रियली? बच्चे बड़ों के बीच में होते तो अच्छे संस्कार सीखते हैं। फिर तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रहती तुम्हारे जैसे ही बनेगी, इसका मतलब तो यही होता है। और मतलब ये इतना बोलती है, ये बोलती है अपने वीडियो में, कोई मेरे मृतक पति के ऊपर जाएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या छोड़ेगी? तुम्हारा वो भी पति तो जाके थाने में कुटता था, वो भी पता नहीं क्या करता रहता, ऑटो फाइट चलाता था, और जुआ हुआ भी खेलता था शायद, इसी में शायद वो पैसा हार गया था, इसीलिए उसको हार्ट अटैक आ गया था। अटैक उसी आया था उसको। तो तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग तुमसे जले, तुमसे नफरत करें, तुमसे करो। कुछ भी तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं है, कोई क्वालिटी है। माँ तो तुम्हारी अलग रील्स बना रही हैं, अलग तुमको टारगेट कर रही हैं, भाई तुम्हारा अलग तुमको टारगेट कर रहा है। मतलब तुम कैसी हो यार? तुम कैसी इंसान हो जो इस तरीके से बात करती हो? मतलब अजीब इंसान हो। तो ज़रा पूछना चाहते कि बच्चों को लेकर कब आओगे? कल का जो वीडियो आया था, जो तुम बेडशीट के बारे में बात कर रही थी, इसका मतलब ये होता है कि तू जो है अपनी बेटी को बाहर नहीं घूमने जाने देती, क्योंकि तुम्हारी बेटी के साथ कोई भी पड़ोसी अपने बच्चे को खेलने ही नहीं देना चाहता है। नहीं तो कौन सा बच्चा बाहर नहीं घूमना चाहता है? कौन सा बच्चा बाहर साइकिल नहीं चलाना चाहता है? बच्चों के साथ खेलना नहीं चाहता है? बच्चे तो बच्चों के बीच में ही खेलते हैं। लेकिन आपका बच्चा दिन भर घर में रहता है और कहती हूँ हम तो शाम को तैयार होते, तो दिन में क्यों तैयार नहीं होती हो? इसका मतलब बाहर आइसक्रीम खाने जाना होता है शाम को, दिन में तो तुम शक्ल दिखा नहीं सकती हो पड़ोसियों को। तो इसलिए जो है घर में तो पक्के बैठे रहते हो भाई के डर के मारे, कहीं भाई ना रास्ते में मिल जाए, उसको शक्ल कैसे दिखाओगी? तो और जो ये कहती हो 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, तो ऐसा जनता को तुमने बताया कि तुम्हारे पति को तुमको तुम्हारे बच्चे के साथ थाने में तुमको क्यों बैठाया गया था? तुमने ऐसा क्या किया हुआ था? बताओ। जो दूसरे धर्म के लोग तुम्हारे घर पे जाकर के सब पहुंच गए थे और सारी महिलाएं, और तुमने ऐसा लाइव में क्या उनके लिए बोला था? तो उसको भी बता दो। तो जो तुम्हें बकवास करती रहती हो ना, जो दिखाती रहती हो, मतलब तुम्हारा भी मतलब तुम डिजिटल भिखारी हो क्या यार? डिजिटल भिखारी हो गई हो। तुम जा कर के अपने वीडियो में दिखाती हो, देखो शादी का गिफ्ट, शादी का गिफ्ट। ना तुम्हारी हल्दी हुई, ना तुम्हारी मेहंदी हुई, ना शादी के कार्ड बंटे, ना जो है तुम्हारा बारात आया, ना कुछ है। तुम ऐसा कुछ तुम्हारा हुआ नहीं, कहीं शादी वादी का कोई प्रोग्राम हुआ नहीं, तो तुमको गिफ्ट कहाँ से मिला? गिफ्ट तो तब मिलता है ना जब शादी के प्रोग्राम होते हैं, गिफ्ट आते, तब वो शादी में गिफ्ट देते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं, जब वो मुझे बुलाता है तब हम लोग उसको गिफ्ट देते हैं, जब हम लोग भी उनको बुलाते हैं तो हमें गिफ्ट देते हैं। तुम्हारा कहाँ से आ रहा? फिर उसके बाद तुम कहती हो अमेजन पे यहाँ वहाँ सेल चल रहा है,
अरे वो सब साड़ियाँ जो है 100-200 वाली हैं, काहे का दुनिया को बेवकूफ़ बना रही हो। इस आंटी ने भेजा, उस आंटी ने, अरे आंटी का अपना खुद का घर परिवार है कि नहीं? अगर मेरी मम्मी ऐसे किसी को गिफ्ट भेजे तो मैं तो मम्मी को भाई बहुत बोलूँ कि पैसे ऐसे फ्री में नहीं आते, पैसे बड़े मेहनत से आते हैं, बहुत मेहनत से पहले तो पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर नौकरी लेनी पड़ती है, फिर नौकरी करनी पड़ती है, तब जाके कहीं पैसे आते हैं। तो ऐसे भी इधर-उधर किसी पे ऐसे नहीं पैसे जाया करते जैसे कि वो आंटी कर रही है। और आंटी-वांटी कोई नहीं कर रही, वो सब पीआर के तुम्हारी साड़ियाँ होती हैं 2-200 वाली, वो कहती हो कि आंटी ने दिया इसलिए ताकि और लोग तुमको गिफ्ट के तौर पे भेजते रहें और तुम मुफ्त की रोटियाँ खाती रहो, और तुमको मुफ्त की रोटी खाने की आदत हो गई है। और हाँ, विधवा पेंशन का क्या हुआ? उसका प्रूफ़ दे देना कि तुमने सरकार को बता दिया कि अब तुम शादी कर चुकी हो, तो अब तुमको विधवा पेंशन नहीं चाहिए, या अभी भी तुम ले रही हो 4-4 हज़ार रुपए सरकार से हर 4 महीने पे। तो उसको सरकार को बता देना, और बहुत जल्द तो बाबा जी शायद तुम्हारे घर पे बुलडोज़र चला ही दें, देखो तब शायद तुम ससुराल चली जाओ अपने। अब शादी करके तुम यहाँ थोड़ी ना अच्छी लगती, तुम ससुराल में अच्छी लगोगी। जैसे नए-नए सूट पहन रहे हो वैसे ससुराल जाओ, वहाँ नई-नई साड़ियाँ पहनो, क्या यहाँ पहन के बैठी हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ससुराल जाओ दोनों बच्चों को लेकर के, अपनी बेटी को लेकर के, वहाँ अच्छी लगोगी, नई-नई साड़ियाँ वहाँ पहनोगी तो शायद तुम्हारा सच में अच्छी लगोगी, लेकिन यहाँ नहीं अच्छी लगती। तो इस तरीके से आज का वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा पति चोरनी के लिए। पति चोरनी के अगले वीडियो में बच्चों को लेकर आती है क्या, बच्चों को अगले वीडियो में दिखाती है, दिखाएगी बात क्या पता। व्यूज़ व्यूज़ का खेल है, निठल्ले का पेट भी पालना है, तो हो सकता है कि आप लोगों को अगले वीडियो में बच्चे को दिखा दे और फिर बच्चों को ले जाकर दादी के घर पटक आए, बुआ के घर पटक आए। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।